कानून की जहां पे बात हो रही थी, मैं अभी प्रोग्राम में आने से पहले मैं माजी के चंद जाहिर बात है रिसर्च कर रहा था। नवाज शरीफ साहब के बड़े बयानात निकले मेरे पास, और उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब नाअहल करार दिया गया था और उन्हें हटाया गया था वजीर आजम की कुर्सी से, बड़ा कुछ मवाद निकला। लेकिन जाहिर बात है मेरे पे पाबंदी है पैमरा की जानिब से कि मैं नवाज शरीफ साहब की वो चीजें चला नहीं सकता, तो मुझे तो उस हुक्म के तहत ही आगे चलना है। वरना यकीन करें कि मेरे पास कोई 5-10 मिनट का सामान इकट्ठा हुआ था यहाँ पे। तो आप लोगों ने सोचा एक दफा कि मतलब हम लोग यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद की सीट के लिए, शाहिद खान अब्बासी साहब उनको सेकंड भी कर रहे हैं उसके अंदर, आपके कुछ लगा नहीं कि नहीं यार अजीब हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है? बहुत शुक्रिया मंसूर। ये है हमारे सिलेक्टेड कप्तान, ये है उनकी पार्टी और उसकी बदनामी हो रही है। अब ये जरा आप सिर्फ ये मुलाजा फरमाएं कि वाडा साहब के बारे में अभी जो कानून और आइन का दर्ज फरमाया है इन्होंने, और वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे प्यारे भाई को शायद मालूम नहीं, 1.5 साल से उनका केस पेंडिंग है, एक इलेक्शन कमीशन में और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज तक उन्होंने जवाब ही जमा नहीं कराया। और पिछली पेशी पर उनको 50,000 रुपए जुर्माना हुआ है। उन पर सिर्फ दोहरी शरीयत का इल्जाम नहीं है, उनके ऊपर अपने मुलाजमों के नाम पर जो है वो प्रॉपर्टी रखने का भी इल्जाम है, उनके ऊपर ऑफशोर कंपनियों का भी इल्जाम है, उनके ऊपर कुछ जाती किस्म के भी इल्जाम हैं। सो ये बात इतनी सादी है नहीं। वो आपका मशहूर कॉल था ना कि तलाशी दो और रसीदां कर दो, तो फिर आप कर दो ना रसीदें, जवाब क्यों नहीं देते? और अब ये नया टैक्टिक निकाला गया है फैसला को जो है वो स्केप देने का इनके मुताबिक, लेकिन ये बैकफायर करेगा, आप देखिएगा। अब जो उनके कागजात नामजदगी हैं वो जब बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें जो है वो क्या क्या किया गया और कैसे किया गया। अब जो सवाल आपका है, देखिए ये पीडीएम का फैसला है कि हमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुतफ़िका उम्मीदवार बनाया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर बहुत सारे जो आज़ाद अरकान इलेक्ट होके आए थे वो भी, और चूंकि एक दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी एक जनूबी पंजाब के हवाले से एक उनकी बेस भी मौजूद है। सो वो सबसे सूटेबल कैंडिडेट थे पीडीएम की तरफ से। और हम जब एक इत्तेहाद में है ना, तो यहाँ पर एक पार्टी की राय नहीं होती, इसमें तमाम पार्टियां जो है वो मिलकर चलती हैं। और मैं समझती हूँ खुद जाती तौर पर भी कि यूसुफ रज़ा गिलानी एक बहुत मौजू उम्मीदवार हैं इस सीट के लिए। और हमें 2012 में क्यों नहीं थे? 2012 में क्या हुआ था? अब मैं जारी बात है कुछ चीजें निकाल के दिखा सकता नहीं, ये तहरीक इंसाफ ने मुझे रोका जी। नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2012 में ही हुआ था कि उनसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब मांगा था, और उन्होंने वो जवाब अपनी पार्टी जो उनको बेहतर लगा उस वक्त, और अपनी पार्टी के लिए वो उन्होंने स्टैंड लिया। इसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी के लिए स्टैंड लूं, उसमें भी बुरी बात नहीं होनी चाहिए। सो वो कानून के मुताबिक ठहराया गया, वो अलग बात है कि ये कवानीन जो है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के वजीर आजमों के लिए और होते हैं, हमारे लिए कुछ और बातें होती हैं। वजीर आजम को बुलाया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, वजीर आजम जवाबदेह होता है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो है वो यही रिमार्क्स आते हैं कि जी उनको नहीं बुलाया जा सकता। मैं इमरान खान साहब पे तो आता हूं। तो मेरा सबसे पहले सवाल का जवाब ये तो दें कि जब वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, आपको याद होगा वो स्पीकर नेशनल असेंबली फहमीदा मिर्जा साहिबा उस स्पीकर थी, उनके हवाले से एक डिबेट शुरू हुई थी कि ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, स्पीकर ने जो रूलिंग देनी है वो उसके मुताबिक ही चलेंगे। आप लोग बार बार कहते थे यूसुफ रज़ा गिलानी इस्तीफा दो, वहां से हटो, प्राइम मिनिस्टर की सीट खाली करो। आज आपकी पार्टी उन्हीं को सेनेट में ले जाने के लिए तगोदौ करेगी, मतलब है क्या तो ये खुला तजाद नहीं? अजीब बात है ना मंसूर, आप अजीब बात कर रहे हो। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया ना, इस्तीफा देकर वो जो है वो नाअहल हुए ना, और उनको जो है वो कितने सेकंड्स की सजा मिली ना, तो जो उनकी सजा बनती थी कोर्ट ने दी, उन्होंने भुगत लिया। अब क्या उनको तख्तादार पे लटकाने का आपका प्रोग्राम था, या आपको क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं अज़मा साहिबा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक शख्स के खिलाफ आपकी पूरी पार्टी एक जमाने में खड़ी रही, आज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की दुश्मनी में ही आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो ठीक है कुछ नहीं होता। यूसुफ इमरान खान से कहीं ज्यादा उनका कोई मैच ही नहीं बनता भाई। और मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि उनको जो सजा मिली उन्होंने वो सजा काट ली ना, और काटने के बाद जो है वो नाअहल भी हुए, वो घर भी चले गए। अब इससे ज्यादा अगर जो जुर्म था उनका उनके ऊपर सजा मिल गई, उन्होंने वो काट लिया, मजीद आपस में क्या चाहते हैं? तो वो फिर सारी इस तरह जिंदगी तो के कल को लिए आपकी इस तरह तो फिर कल को आपकी जहांगीर खान तरीन से भी दोस्ती हो सकती है, कल को फिर इमरान खान से भी दोस्ती हो सकती है, तो फिर असूल तो कुछ भी ना हुए ना। नहीं, ये क्या बात है, अजीब बात करें। मैं दोबारा गुजारिश करने की कोशिश करती हूँ 2 जुमलों में, अगर मैं समझा पाऊं तो। वो ये है कि हमारा उस वक्त स्टांस था
कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और उन्होंने रिजाइन किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको चंद सेकंड्स की सजा दी, उन्होंने सजा भुगत ली। और उसके बाद जाहिर है सजा के बाद ये भी कानून का एक असूल है मंसूर अली खान साहब, कि जो सजा आपको मिलती है, सजा के बाद, आप सजा काटने के बाद आप नॉर्मल इंसान हो जाते हैं। फिर अगर उसके खिलाफ ताहयात और वो वाली बात ना है जो मैंने कहा था ना, आपने उसको बड़ी कन्वीनियंटली नजरअंदाज कर दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के वज़ीर आज़म के लिए कानून पर इंसाफ के मेयार और है मेरे भाई, और इमरान खान साहब जो है उनके लिए कानून के मेयार और हैं। अच्छा। यही तो रोना है और यही लड़ाई है हमारी। वैसे वो लाडला क्यों है? शैला रजा साहिबा, मैं आपके हवाले से भी मतलब जाहिर बात है मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से पैनामा केस का जब फैसला आया था तो हमें समझाया जाता था टॉक शोज के अंदर कि कानून की बालादस्ती हुई है, बिल्कुल सही फैसला आया है। आज उसी नून लीग के साथ खड़े होके जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा। कमाल नहीं है वैसे? अच्छा, मैं पहले तो एक बात बताऊं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के मामले पर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो है, जब वो वजीर आजम ही थे लेकिन मसाइल मुख्तलिफ हो गए थे, तो उन्होंने ये रियलाइज किया था कि उन्होंने शैला रजा साहिबा से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो नॉमिनेशन है उसी के ऊपर मैं मजीद बात कर रहा हूँ। जी शैला साहिबा प्लीज बात कीजिएगा। जी, पीटीआई में इस वक्त फवाद चौधरी मौजूद है। हमारी लड़ाई ये थी कि ये फैसला ही गलत है और ये सजा बनती नहीं है। और बाद में नवाज शरीफ साहब ने, उनकी पूरी पार्टी ने कहा कि हमारा ये रवैया गलत था। ये कहा था उन्होंने? बिल्कुल कहा, बिल्कुल नून कहा। लीग ने कहा कि हमारा रवैया गलत था? जी बिल्कुल कहा था। मैं रिकन्फर्म कर लूं, अजमा साहबा आप लोगों का रवैया गलत था? बिल्कुल कहा था नवाज शरीफ। मैं जरा पूछ लूं ना एक मिनट, अजमा साहबा आप लोगों का रवैया गलत था? हेलो, मैंने कहा जी अजमा साहबा आपको आवाज आ रही है? आप लोगों का रवैया गलत था? इसका इतराफ किया था। देखिए हमने ये जरूर कहा था कि जो ये वजीर आजमों को कानून और इंसाफ की चक्की के अंदर जो है सिविलियन वजीर आजमों को जो पीसा जाता है उसमें सियासतदानों को उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है। जी शैला साहबा, जी शैला साहब, मैं बिल्कुल कंफर्म आपको कह रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो जो उनके दौर में उनके सियासी इक़दाम थे जिससे उन्होंने मंसूर आप पीडीएम तोड़वा देंगे। नहीं, मैं बता रही हूँ आपके पीडीएम और पीटीआई में फर्क है। तो मैं ये आपसे कह रही हूँ कि ना सिर्फ मंसूर एजाज वाले मामले पर और इन सारे मामलात पे उन्होंने कहा था कि हमारी सियासी गलती है। तो मैं समझती हूँ कि अब आपको ये पूछना चाहिए पीटीआई से कि फहमीदा मिर्जा जो उस वक्त ये कर रही थी, आपने कैसे कबूल किया उनको? असल में तो ये बात होनी चाहिए कि ये है पीटीआई, ये है लोटे और लड़ाई हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि देखिए बात ये है कि इन्होंने कहा कि देखिए शैला साहब मैं क्लियर कट बात करूंगा। बात पता क्या है, किसी भी जमात को उठा के देख लें, लोग तमाशा देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये एक जमाने में क्या क्या बातें करते थे, क्या असूलों की बातें करते रहे, सब ने ही असूल उड़ा के रख दिए। मैं जवाब देती हूँ। हम हमेशा उसूल के साथ खड़े रहे और अगर कहीं गलती सियासी हुई है तो हम इंसान हैं, उसकी हमने माफी भी मांगी है। बात जो है वो आप लोगों से अच्छा चले मैं नून लीग पे तो भी आता हूं। आप लोगों से गलती हुई थी जब पैनामा केस का फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आया था? आप लोगों ने भी तो उस वक्त बड़े भंगड़े डाले थे ना, क्या वो भी गलत था या नहीं? एक मिनट, मैं समझती हूँ कि बीबी शहीद भी, उन्होंने भी ये कहा था कि हमें इलेक्शन का बाइकॉट